हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कैसे करके ट्रेड करना है फिन निफ्टी में, उसको लेके भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कल के दिन जो हमने डिसाइड किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड लेना है, तो क्या वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो ये है कल जो मैंने लिखा था वो वाला स्क्रीन है ये। अभी तक अब जो नया हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो ये नए से अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा था, फ्लैट ओपन हो, जो कि आज फ्लैट ओपनिंग हुई, ठीक है, या फिर डिप मिले हमें, हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का। ये जो मैंने एक रेड ट्रेंड लाइन बना के आपको दिया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 18,340 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो हम वेट करेंगे। और इसके 5 मिनट की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। तो 18,340 के ऊपर जैसे ही आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला, आप यहाँ पर 18,340 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिली, आपको यहाँ पर कॉल लेना था। कॉल लेते ही आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। हमने डिसाइड किया था कि 18,390 के आसपास में बुक कर लेंगे, तो वो 50 पॉइंट्स का ट्रेड आपको यहाँ पर मिल ही चुका था, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन ये था कि 43,870 के ऊपर हम कॉल लेंगे, ठीक है। तो 43,870 ये वाला लेवल है। जैसे ही इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ पर आपको कॉल लेना था, ठीक है, आपने लिया होगा अगर आप वीडियो देखते हो तो। और इसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 44,000 के आसपास में आपको कॉशियस हो जाना है, लेकिन टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट दिया था। मॉर्निंग में एक बार के लिए हमने 100 पॉइंट्स बुक कर लिया था कि निफ्टी में देखो 18,340 के ऊपर 18,390 तक का टारगेट हमें मिल गया। एंड बैंक निफ्टी में हमने बुक कर लिया था 43,870 के ऊपर हमने कॉल लिया, 43,970 के आसपास में बुक कर लिया। उसके बाद मैंने आपको फिर से बोला था कि फर्दर अपसाइड पॉसिबल इन बैंक निफ्टी 11:10 में। क्यों बोला था? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डेटा जो है वो पॉजिटिव होते जा रहा था, इट वाज टर्निंग पॉजिटिव। एंड उसी वक्त हमारा WPI डेटा भी आ चुका था, जो कि इंडिया का मतलब इट हैज़ बिकम द ओनली मेजर इकोनॉमी विथ डिफ्लेशन, जिसका जो इन्फ्लेशन है वो -0.92% आया है। तो इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज़। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। एंड वो जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है 44,020 के ऊपर मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। तो वहाँ से 44,120 पे हमने अपना लॉन्ग को कंप्लीटली बुक किया। अब इसके पीछे का रीज़न आप देखो कि जैसे ही हमने बुक किया 44,120 पे, मार्केट 44,151 तक गया और वहाँ से रिवर्स हो गया। इसके पीछे का पता है क्या रीज़न था कि क्यों मैंने 44,120 पे बुक किया? द रीज़न वाज कि बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई है इसका 44,151। तो बहुत हाई चांसेस था कि जब भी कोई भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हो ना अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ से जो है मार्केट एक बार के लिए तो वहाँ से रिवर्सल लेगा। देखो ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये है हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल। एक सेकेंड, ये है हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल। तो यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आएगा तो इट इज़ बाउंड टू रिवर्स। भले ही कल के दिन वापस से पॉजिटिव हो जाए, लेकिन एक बार के लिए फर्स्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई को कनेक्ट करने जा रहा है तो चांसेस है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब अगर आपको ये 15-20 मिनट का जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो देख के अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, वो भी फ्री के वीडियोज़ हैं, और आप दिन का अगर 2,500-3 हज़ार रुपये कमा पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड मैं जो वीडियो बनाती हूँ प्लीज़ उसको एंड टू एंड देखा कीजिए, ताकि उससे क्या हो कि आपको नॉलेज मिले। जो मैं आज के दिन का आपको अपडेट दे रही हूँ वो आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ताकि जब आज मैं आपको फिर से एक रिवाइज लेवल बताऊँगी तो आपको पता होना चाहिए कि उन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है इंडिपेंडेंटली। अब हम देखते हैं इंट्राडे की बात करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की। कल के दिन निफ्टी फिनेंस ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी होती है, तो कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आप वीकली चार्ट में देख लीजिए कि ये जो है ना, ये एरिया जो है 19,778 का, ये एरिया निफ्टी फिनेंस के लिए ऑल टाइम हाई है 19,778। तो आपके लिए ये लेवल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग तो इसके काफ़ी नीचे आई है, पर ये लेवल आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके आसपास में कल निफ्टी फिनेंस आए तो अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है तो यहीं से मार्केट जो है कल के दिन रिवर्स हो सकता है। तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। तो ये लेवल जो है कभी भी, जैसे आज बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि कभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में
कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जब भी आएगा ना, वो एक बार के लिए, ऐसा नहीं कि फर्दर वो अपसाइड मूव कर सकता है, पर वो एक बार के लिए वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है, वो छोटा मोटा रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 19778 का ऑल टाइम हाई है। अब हमको कैसे करके ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में एकदम सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है। आज का जो हाई है विच इज़ 19,635 के ऊपर यहाँ पर हम कॉल लेंगे, ठीक है। 19,635 के ऊपर हम कॉल लेंगे। अब यहाँ से जब हम कॉल में बैठेंगे तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, डेफिनेटली हमारा टारगेट रहेगा जो अभी मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया, फिर निफ्टी फिनेंस का ऑल टाइम हाई की तरफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि 19,635 के ऊपर आपको बेसिक हर्डल्स मिलेंगे 19,700 के आसपास में, लेकिन इवेंचुअली अगर अच्छी खासी मूवमेंट आती है, कल का दिन भी पॉजिटिव रहता है, तो चांसेस हैं कि 19,778 तक हम यहाँ पर टैप करेंगे। तो 19,635 के ऊपर में कॉल लेना है, 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हैं, एंड हमारा इवेंचुअल टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब डाउन साइड में हम कब पुट लेंगे, तो यहाँ पर जो आपको एक लेवल दिख रहा है, ये एक सपोर्ट बन चुका है। कितनी बार मार्केट ने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, तो ये जो लेवल है 19,540 का, इसके नीचे में हम 19,540 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, ये जो एक लेवल था इसके ऊपर ब्रेकआउट आया तभी जाके एक मूवमेंट आया, राइट। अब ये वापस से इसके नीचे निकल जाएगा अगर निफ्टी फिनेंस, तो फिर ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा। तो 19,540 के नीचे में हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट रह सकता है, मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ कि हमारा टारगेट रह सकता है, जितने भी आपको यहाँ पर स्विंग्स दिख रहे हैं 19,490, 19,450, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली 19,400 के आसपास में। तो 19,540 के नीचे में हम यहाँ पर पुट लेंगे, 19,635 के ऊपर में हम यहाँ पर कॉल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखोगे, निफ्टी में तो डेली चार्ट में दिख रहा है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया है, निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। और जैसे कि आपको मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था कि अगर 19,200 के ऊपर निफ्टी ने डेली क्लोजिंग दे दी तो 19,450 तक हम जाएंगे, तो वहाँ तक तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 18,450, तो 18,450 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग निफ्टी में मिलती है तो ये जो आपको यहाँ पर एक स्विंग दिख रहा है, अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ये वाला जो स्विंग है इसकी तरफ हम बढ़ेंगे, और ये वाला जो आपका लेवल है ये आपका लेवल है 18,678 का लेवल है, ठीक है। एंड अगर 18,678 भी टूटता है तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं निफ्टी में, ये भी आप मान के रख सकते हो। तो अब इसमें ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन था कि जहाँ से आज हमने रिजेक्शन लिया है वो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब इंट्राडे में कैसे करके हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इंट्राडे में क्या ध्यान में रखना है, देखो 30 मिनट्स में अगर आप, जो लोग पूछते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे करके ड्रॉ करते हैं, तो चाहे आप कोई भी चार्ट खोलो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलना चाहिए कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। जैसे ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू में आप देखना, ये जो सेकंड ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं ड्रॉ करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वो। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, 30 मिनट्स या आवरली चार्ट खोलना, ये जो बॉटम्स हैं आप इसको जोड़ देना, ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। और क्योंकि अभी निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना इसमें, तो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका एक फिक्स लेवल है नहीं, ये ऊपर ऊपर जाते जाएगा। तो जब भी हो सकता है वो 1 बजे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए, तब वो लेवल हो जाएगा 18,300। अगर वो पहले ही इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ जाए तो लेवल हो जाएगा 18,270। तो ये ट्रेंड लाइन आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे करके हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, तो देखो आज का जो हाई है वो एक स्विंग बन चुका है, वहाँ पर वो वाला लेवल है आपका 18,460 का। तो 18,460 के ऊपर हम यहाँ पर
कॉल बाई करेंगे। हमारा टारगेट 18,500, 550, 600 का रहेगा, ठीक है। तो 18,460 के ऊपर ही अगर जैसे ही निफ्टी निकलेगा तो ही हम यहाँ, मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके ऊपर निकल गया, आज का हाई तोड़ा, ये जो स्विंग बना हुआ है ये वाला स्विंग टूटा, 18,460 के ऊपर निकला, आप यहाँ पर कॉल बाई करोगे। ऊपर निकलने का मतलब है 5 मिनट्स का जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए, उसकी जो बॉडी है 18,460 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब पुट कब लेना है, तो देखिए ये जो लेवल मैंने यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल है आपका 18,340 का। इसके नीचे अगर निफ्टी निकले तो आप पुट ले सकते हो, पर आपको ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली इस पुट को बुक कर लेना होगा। मतलब मान लीजिए कि 18,340 के नीचे जो है निफ्टी वो निकल गया, आपने पुट लिया, तो आपको बुक कहाँ करना है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को वो टेस्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पर अपना पुट जो है आप बुक कर लेना। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत लेट हो गया है, मतलब मान लो 11 बजे के आसपास 18,340 का लेवल टूट रहा है, तब कोई फ़ायदा नहीं है पुट लेने का, क्योंकि 340 टूटते ही यहीं पर आपका ट्रेंड लाइन आ जाएगा और ये लेवल है 18,310 का, ठीक है। तो जितनी जल्दी, मतलब मान लो मार्केट खुलते ही अगर 18,340 टूटा, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, तो ही आपको फ़ायदा है पुट लेने का। जितना लेट होगा 18,340 के नीचे आपका फ़ायदा ख़त्म होते जाएगा, तब फिर पुट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर लिख देती हूँ कि और कहाँ तक आप अपना जो प्रॉफिट आप कहाँ पर बुक करोगे, इस ट्रेंड लाइन के एंडिंग पे, इस ट्रेंड लाइन को जहाँ पर टेस्ट करने आएगा वहाँ पर बुक कर लेना। तो 18,340 के नीचे पुट है, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन इज़ it should go below 18,340 before 9:45 AM, तभी आपको कोई, मतलब 9:45 के पहले अगर इसके नीचे निकला तो आप यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने का चांसेस हैं, ठीक है। कहाँ तक चांसेस है, 18,270, 18,280 तक के लेवल। मेन बड़ा सा फॉल कब आएगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। मान लो कि 18,340 टूटा 11 बजे के आसपास में, फिर यहीं से तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं, राइट। लेकिन ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक अभी लेवल बताना बहुत मुश्किल है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है पुट नहीं लेने का है। लेकिन हाँ, अगर 9:45 से पहले 18,340 गिरा तब आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ पुट आपको, जो मेन पुट है वो आपको तभी लेना है जब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको ही बनाना पड़ेगा, आपको मैंने सिखा दिया है, आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब आप यहाँ पर, जब आप पुट लोगे तब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 18,200 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मान लो कि ये ट्रेंड लाइन देखो 10:15 के आसपास में, तो 18,340 के आसपास में ये जो हमारा सपोर्ट है और ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो अगर या तो 9:45 के नीचे, 9:45 से पहले या तो ये 18,340 के नीचे निकले, या फिर बेस्ट है कि 10:15 बजे के बाद 18,340 तोड़े, तो जाकर आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। एक और काम भी आप कर सकते हो, आप ये 9:45 वाला झमेला छोड़ सकते हो। आप सिंपली वेट कर सकते हो कि 10:25, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स क्लैश कर रहे हैं, 18,340 वाला लेवल, 10:25 के आसपास में अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है 18,340 के नीचे, तब आप बिंदास पुट लेना, ठीक है। उसके पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कई लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ों में आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो अगर 10:25 के बाद अगर 18,340 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप बिंदास यहाँ पर पुट लेना। आपको यहाँ पर 18,275, 18,227 एंड 18,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पुट तो तभी लेना है जब ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आए, अदरवाइज़ तो पॉजिटिव ही है। यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि जब इस लेवल पे, ट्रेंड लाइन पे आएगा, निफ्टी यहाँ से बाउंस मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन आप प्लीज़ ड्रॉ करके रखना, ठीक है। नहीं तो सिंपल है, फ्लैट ओपन होके बेस्ट रहेगा। बेस्ट एंड इजी स्ट्रैटेजी वही है कि अगर फ्लैट ओपन होके 18,460 के ऊपर निफ्टी निकल जाए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछला ऑल टाइम हाई आपका था 44151.80। आज का जो ऑल टाइम हाई बना है वो बना है, ओके, आज ऑल टाइम हाई इसने 10 इनफैक्ट 10 पैसे का नीचे ही बनाया है। तो 44151.70 का आज का हाई बना है। तो 44152
ये जो लेवल है ना 44152, ये जो लेवल है इसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। अब कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नया ऑल टाइम हाई है, यानी कि तब कोई लिमिट नहीं होता, तब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। 44,152 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक की डेली क्लोजिंग हो गई ना, तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कहीं तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है। तो ये लेवल आपको याद रखना है, ये लेवल आपको इंट्राडे में भी हेल्प करेगा। तो इंट्राडे में भी सिंपल है। और नीचे के लेवल पे देखो एक इंपॉर्टेंट अब बेस बन चुका है और वो लेवल है आपका 43,500। ये डेली चार्ट पर मैं आपको बता रही हूँ, 43,500 का डेली चार्ट पर सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब इंट्राडे में हम यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करेंगे तो वो हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पर जाते हैं। तो इंट्राडे में सिंपल रखना है, इंट्राडे में भी हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 44,152 जो कि लेवल मैंने आपको बताया, इसके ऊपर 152 के ऊपर में कॉल लेना है, क्योंकि एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा, ठीक है, नया ATH बनेगा और उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपना 80, 100, 150 ऐसा पॉइंट करके आप इसको ट्रेल कर सकते हो जब तक मोमेंटम आपको मिल रहा है। डाउन साइड कब मिलेगा? जब ये वाला जो लेवल है 43,980 के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा, तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। बैंक निफ्टी बाई पुट बिलो 43,980, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम ये वाले लेवल के नीचे में पुट लेंगे। क्यों इसके नीचे में हम पुट लेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था जिसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, फिर इसी के लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर से गया, फिर से रीटेस्ट करने आया, फिर से एक अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा 43,980, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? 43,885 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। एंड 43,885 का लेवल भी टूटेगा, तब फिर आपको यहाँ पर 43,800, 700 के लेवल नीचे के साइड में मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में वी विल बाय पुट ओनली बिलो 43,980 जो लेवल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंड 44,152 के ऊपर में हम यहाँ पर कॉल लेंगे। तो फिर निफ्टी कवर हो गया, बैंक निफ्टी कवर हो गया, निफ्टी कवर हो गया। अब जो पूछते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब भी आप कोई भी लेवल, मान लो आप 43,980 के नीचे अगर आप पुट ले रहे हो, तो आप कौन सा पुट लोगे, है ना। तो आप एकदम नियरेस्ट ऑप्शन, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी या इन द मनी, आप वो वाला पुट लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप कोई फ्री कोर्सेज करना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्री फॉर ऑल चैनल है, ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।